के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से किसानों के पंजीयन का काम प्रभावित हो रहा है। किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने उनसे काम पर लौट आने के लिए कहा है। इसके बाद भी जो कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। सहकारिता विभाग संबंधित संस्थाओं के प्रबंधक, सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इससे गेहूं, चना और अन्य फसलों की खरीद के लिए किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। प्रमुख सचिव सहकारिता के आश्वासन के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर है। नर्मदा परिक्रमा कर रहे कृषि मंत्री कमल पटेल ने होशंगाबाद में मीडिया से चर्चा में कहा कि यह आउटसोर्स कर्मचारी हैं, यदि यह जल्दी काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री कमल पटेल अवैध रेत खनन को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि नर्मदा की रक्षा सरकार और समाज की संयुक्त जवाबदारी है। एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां सिंचाई के साधन होने तक किसानों से सिंचाई कर नहीं लिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा में किसानों के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों की आर्थिक दशा सुधारने की प्रभावी पहल की गई है। डीजल और पेट्रोल के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहता है, उसके आधार पर बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन हम किसानों को सुविधा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 4 नई योजनाएं शुरू की है किसानों को घाटे की खेती से लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान आत्महत्या नहीं करे। पहला, किसान को किसान सम्मान निधि दी है। आजाद भारत में पहली बार अब बताना चाहता हूँ कि किसान कितने हैं। 100 में से 86 किसान जो हैं वो 5 एकड़ से कम है। उनकी आज तक कोई चिंता नहीं की, न उनको बीमा का लाभ मिलता है, न उनको कोई केसीसी मिलते, और इसलिए पहली बार प्रधानमंत्री ने 6-6 हज़ार रुपये, प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी भाजपा सरकार ने 10,000 रुपये प्रति किसान, पति पत्नी, नाबालिग बच्चे। मान लो मैं आदिवासी, मेरे 4 बेटे हैं और मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। चारों बेटों की शादी होगी तो चारों को 10,000, मुझे भी 10,000, 50,000 मिलेंगे। जमीन असिंचित है तो 50,000 की हमारी फसल ही नहीं होगी। ये कितने लोगों को मिलेंगे? 86% लोगों को। 1,03,000 करोड़ उनके खातों में जा चुके हैं। एक दूसरा 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ किसानों के लिए दिया है, उद्योग के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, कृषि उपकरण के लिए और वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज के लिए, जिसमें 3% ब्याज की छूट रहेगी। 40 ने इतनी कार्रवाइयाँ माफियाओं पे की, उसमें शराब माफिया भी आया, नशे का माफिया भी आया, राशन का माफिया भी आया, उसमें अलग अलग तरीके के माफियाओं का जिक्र भी किया। ये सभी अखबारों की हेडलाइन, अखबारों में विज्ञापन में बताया गया। यानी शिवराज सिंह जी ने दूसरे शब्दों में कहा कि मेरे 15 साल के राज में ये माफिया राज पनपा था, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो मैं हूं, शिवराज सिंह चौहान। ये कहा। आप देखो, एक तरफ तो विज्ञापन से वो वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं और वो विज्ञापन किस पैसे से दिए जा रहे हैं उसका जिक्र आगे आएगा। वो विज्ञापन उधार के पैसे से ही कर्ज ले लेकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आपको देखना चाहिए, मध्य प्रदेश की जनता को देखना चाहिए। रोज हेडिंग बनती है अखबारों की, हेडिंग बनती है मेहगांव में 7 फरवरी को मंत्री के सामने, घर के सामने गोलियां चली, माफिया राज से मुक्ति मिल रही मध्य प्रदेश को। दूसरे दिन बुधवार के दिन की हेडिंग थी, खनिज अधिकारी शिवपुर में इंदिरापुरा गांव के पार्वती नगर नदी पर अवैध रेत खनन, रेत माफियाओं ने सहायक खनिज अधिकारी भावना रेगर पर हमला, ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा के भाग गए। माफियाओं से कार्रवाई हो रही है मध्य प्रदेश में। तीसरी, गृह मंत्री के गृह जिले दतिया में रेत माफिया औद्योगिक रक्षा बल के जवान को गोली मारी। इकबाल सिंह बैस साहब बन गए मुख्य सचिव, उसके एक दिन 25 या 24 को ही बने होंगे, तारीख तो मुझे अभी उसकी पता नहीं है। इसी दिन 18 तारीख को, इसी दिन 4 अफसरों के तबादले हुए, उसी दिन जिस दिन वो बने। फिर 21 तो भाजपा के ट्रांसफर, नई लिस्ट जारी की। फिर 18 जनवरी को 3 अफसरों के तबादले किए। फिर 20 जनवरी को 8 अफसरों के तबादले किए मुख्य सचिव के बनने के बाद। अब देखते जाओ। फिर उन्होंने 22 जनवरी को 7 अफसरों के IAS IPS की संख्या चल रही है, 7 अफसरों के तबादले किए। फिर 24 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 25 जनवरी को 6 अफसरों के तबादले किए। फिर 6 अफसरों के तबादले, फिर उसी दिन दूसरी लिस्ट जारी की। फिर 29 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 29 जनवरी को 4 अफसरों के तबादले किए। फिर इन्होंने 29 जनवरी को तीसरी लिस्ट निकाली जिसमें 1 अफसर का तबादला किया। फिर 29 जनवरी को फिर 2 IAS अफसरों के तबादले किए। एक ही दिन में 5 ऑर्डर, 4-5 लोग लगे थे, 2 इसको लाओ 2 उसको भेजो।
फिर 29 जनवरी को 7 अफसरों के तबादले किए, फिर दिन खत्म हो गया 30 जनवरी के दिन 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले आईपीएस के किए। 30 जनवरी को फिर आईपीएस के ट्रांसफर 12 अधिकारी। ग्वालियर में 7 दिन पहले ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना अंतर्गत रेत माफियाओं ने गोली चलाई, थाना प्रभारी का ट्रैक्टर चलाने की कोशिश। माफियाओं से मुक्ति मिल रही है मध्य प्रदेश को। 2 दिन पहले बुधवार को रेत माफियाओं ने रेत कंपनी के ठेकेदार कर्मचारी महाराष्ट्र से आकर हमला किया और रेत परिवहन भी सुरक्षित नहीं है। ये सब देवास में वन विभाग के व्यक्ति को कर्मचारी पर गोलियों चला दी। ऐसे रोज तमाम घटनाएं घटती जा रही है। अब एक हेडिंग और बनती है, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाई गई। वाह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और वाह गृह मंत्री जी, कंगना राणावत की सुरक्षा बढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं। पर विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि हम चौकियों में बैठे रहते हैं, हम पे अगर ये माफिया चढ़ा के चला जाए तो उसकी क्या गारंटी, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये अखबारों की आज की हेडिंग है। रेत माफिया देखो, चौकी प्रभारी बोले हम तो चैनल बंद करके सो जाते हैं, कहीं हमें ना कुचल दे। ये विज्ञापन का सच है शिवराज सिंह जी। एक तरफ 15 साल के माफिया को जिसने संरक्षण दिया, वो अब सरकार के खून पसीने के जनता के पैसे से विज्ञापन देके कह रहे हैं कि हम माफिया से मुक्ति दिला रहे हैं। मंत्री सचिवालय अड्डा बन गया दलालों का। टोटल 1.5 साल में जितने ट्रांसफर हुए उससे सीधे डबल 1 साल में ट्रांसफर। 1 साल में मैं आप लोगों को संख्या गिनाना चालू करता। ये लिस्टें हैं सब, अलग अलग विभाग की, अलग अलग तरीके से। आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी की जो असली सोच विचार, जिसके लिए शुद्ध होना चाहते हैं लोग, इन्होंने 23 मार्च मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार बनी। 23 मार्च पिछले साल। जैसे ही वो आए, उन्होंने लगभग 324 दिन में, मार्च से मार्च तक 3000 तबादले, 3000 अखबारों की सुर्खियां बन चुकी। उसके बाद लगभग 50,000 ट्रांसफर पाइपलाइन में, छोटे बड़े से 10,000 ट्रांसफर अभी जैसे ही बजट सत्र होगा और तैयारी चल रही है। फटाफट लिस्टें बन रही है, अलग अलग विभाग के, अलग अलग आरएसएस के लोगों से मिल के बन रही है। आप देखो 24 मार्च को तात्कालिक राजगढ़ के कलेक्टर को हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।